आफत की बारिश। जी हां, छत्तीसगढ़ में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। इस वक्त छत्तीसगढ़ पानी ही पानी है और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं, हालात वाकई बेकाबू हो गए हैं। राजधानी रायपुर हो, जांजगीर चांपा हो, बलरामपुर हो या फिर सक्ती, हर जिले में या तो भारी बारिश की मार है या बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। रायपुर का वीआईपी रोड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एयरपोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों को रूट बदलना पड़ रहा है। कई इलाकों में घरों तक पानी घुस चुका है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और जो निकल गए हैं वो फंसे हुए हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी हालात और भी बदतर हैं। बलरामपुर में कच्चा मकान ढहने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 6 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। जांजगीर और शिवरी नारायण में नदियां उफान पर है। सक्ती के भेड़ीकोना में पुलिया डूब चुके हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत की बरसात हो रही है, तो भारी बारिश ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ के हालात हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के हालात भी हम आपको बता रखे हैं। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। 41 जिलों में अलर्ट है, कहीं स्कूल बंद है तो कहीं पुलिया डूबे हैं। ग्वालियर में तो 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अनूपपुर में बाढ़ ने बस्ती को तालाब बना दिया। ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पर। रायपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की। धमतरी की तस्वीर आप देख सकते हैं। वीआईपी रोड का हाल देखिए रायपुर के। सक्ती की तस्वीर आप देख रहे हैं, अनूपपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नदियां उफान पर है और लोगों की जिंदगी पर, लोगों के जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। स्कूल बंद है, रास्ते बंद है, लोग परेशान हैं। इन सब के भी सवाल ये भी कि प्रशासन क्या तैयार था इस हालात के लिए? क्या जलभराव जैसे हालातों को टाला नहीं जा सकता था? हर बार इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिलती है कि व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्थाएं कागजों पर हो जाती है और उसके परिणाम इन तस्वीरों के रूप में नजर आते हैं। तो राजधानी से लेकर गांव तक यही हाल है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ हाल बेहाल है पानी की वजह से। बड़ा सवाल कि क्या हम तैयार हैं? बरसात की वजह से स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या हम तैयार हैं? जान जा रही है, कहीं पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर हैं। वीआईपी रोड का बुरा हाल है। एयरपोर्ट तक आवाजाही वीआईपी रोड के माध्यम से होती है। सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी भर गया है, गांव डूब चुके हैं। चलो, तो अलग अलग जगहों के क्या हालात है, आईएनएच की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मोनिका दुबे हमारे साथ रायपुर से जुड़ी है, बिलासपुर से पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, लेकिन हालात देखकर तो नहीं लग रहा है ऐसा। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की ही तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं, जहां पे एक और निरीक्षण करने महापौर पहुंची हुई है, दूसरी ओर जो लोग हैं वो कल रात से ही परेशान हो रहे हैं। देख लीजिए तस्वीर, आसपास की महिलाएं हैं, अपने ही घरों में जाने के लिए उन्हें कितना जो जद्दोजहद है वो करना पड़ रहा है। लगातार जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। रात से लेकर अभी दोपहर हो चुका है, लेकिन जो जल स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लगातार लोगों के घरों से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ियां डूब गई है, घर भी डूबे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, हो सके तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या हर बार इस तरह के हालात पैदा होते हैं या पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रात भर से वो सोए तक नहीं है। रात भर से यहाँ पे जो समस्या है वो बनी हुई है। आप लोगों के घर में पानी भरा है, ये हमेशा हर साल की समस्या होती है? हर साल की समस्या है और इसका कभी निराकरण हो नहीं सकता। और इनको कभी भी, इनको नेता को और या पार्षद को या अधिकारी को, किसी को भी बोलो इस संबंध में, तो कभी कोई नहीं आते, इवन देखने तक नहीं आते। अभी एनडीआरएफ की इतनी घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा यहाँ पे। अब एनडीआरएफ किस लिए बनाई गई है, किस लिए गठन किया गया है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है।
अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, लोगों के घरों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देख लीजिए राजधानी रायपुर में लोग किस चलिए तरीके मोनिका, से आप पहुंचे वहां तक की तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज, बिलासपुर के क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि सब तरफ हाल बेहाल है, बिलासपुर में किस तरह के हालात? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूं, 3 दिन के बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोल करके रख दी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं शिवम होम्स, जो सरकंडा क्षेत्र है, ड्रीमलैंड स्कूल के जस्ट पीछे लगा हुआ है। यहां पर की स्थिति इस तरीके से भयावह हो चुकी थी 2 दिन पहले, जो लगातार पानी गिर रही थी, लोगों के घरों तक पानी गिर गया था। लोगों के घर के अंदर में रखे हुए कूलर, पलंग और फ्रीजर, ये सारे चीज पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ये आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिस शिवम होम्स के गार्डन में मैं यहाँ पर खड़ा हूं। हालांकि पानी उतर चुका है, लेकिन फिर भी ये गार्डन की स्थिति आप देख सकते हैं। बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर बताया जाता है कि पूरे एक तालाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। लगातार यहाँ पर लोगों के घर के आसपास जो अंदर तक पानी घुसने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लगातार इस तरीके की जो स्थिति निर्मित होती है, निगम प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार कोई सूद नहीं लिया जाता, आखिर क्या वजह है? जी आप बताएंगे। यहाँ पर हर साल जो देखा जाता है पानी भरा हो जाता है, क्या कारण है और निगम क्यों सूद नहीं ले रही है इसकी? देखिए, हर साल नगर निगम नाली निर्माण करने का दावा करता है, इसके लिए बजट भी आता है करोड़ों रुपए। आप ये इसी कॉलोनी की बात नहीं, शहर के जितने भी नाली है उसको बनाने के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए जारी होता है। अब यहाँ की बात करें तो हर साल यहाँ बारिश में पानी भरता है। हर साल हम अपनी समस्या निगम के अधिकारियों को बताने जाते हैं, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, कभी नाली को चौड़ा करने के लोग काम नहीं करते। दरअसल में क्या है, पहले जब ये कॉलोनी बना था तब यहाँ रहवासी इलाका कम था, लेकिन जब जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो नाली चौड़ा होना चाहिए, लोग बढ़ रहे हैं और पानी जो है यहाँ आ रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो नहीं किया जा रहा है। डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, जैसे कि भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नाला का ठीक से निर्माण नहीं किया गया। आपका क्या कहना है? पूरे नाले के ऊपर बाहर, कॉलोनी के बाहर नाला के ऊपर पूरा मकान बना दिए हैं। यहाँ ड्रीमलैंड स्कूल के पास जो नाला है 5 फीट का है, आगे जाके वो नाला जो है 2 फीट। बिल्कुल पंकज, आगे इनसे ये भी जानेंगे क्या इन्होंने कंप्लेन की शिकायत की तो अधिकारी क्या कहते हैं। बने रहेगा। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, भोपाल में किस तरह के हालात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर अलर्ट है बरसात को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने के चलते पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश जो है उसका लगातार सिलसिला जारी है। अगले 3 दिनों तक अति भारी बारिश की जो है चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कही। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी पिछली रात से लगातार बारिश हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की मुख्य सड़क मानी जाती है जो पुराने भोपाल से नए भोपाल को जोड़ती है। ये अल्पना टॉकीज तिराहा है। यहाँ आगे ही थोड़ा स्टेशन भी है जहां से लोग आते जाते हैं। ये सड़क बहुत ज्यादा व्यस्ततम सड़क मानी जाती है और आप इसके हालात देख सकते हैं कि इसने एक छोटी नदी का रूप ले लिया है। आगे तक इसमें इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि यहाँ ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है। इसके अलावा अगर सड़क की बात करें तो सड़क पे ऐसे कई गड्ढे हैं जो पानी की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहे। उसके चलते कई ऐसी दुर्घटनाएं भी जो है सुबह देखने को मिली है। इसके अलावा आप सड़कों की हालत भी देख सकते हैं। आपको बताइए, सड़कों पे ये जो गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढों पे ये गड्ढों की वजह से भी कई बार जो है दुर्घटनाएं होती है। आज जो छोटे ऑटो है, तिपहिया वाहन, उनके पलटने की घटनाएं सामने आती है। 2 व्हीलर वाले आप देख सकते हैं ये ऐसे गड्ढे हुए हैं। लेकिन अंजलि, इनको तो पहले ही ठीक कर दिया जाना चाहिए था, पहले ही ठीक कर दिया जाना चाहिए था, तो क्या इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? अभी आपने देखा था निगम की बैठक भी हुई थी, तमाम बहस हुई, क्या इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई निगम में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष ने ये जरूर कहा था कि जो स्थिति है सड़क की अगर बात की जाए, जो जलभराव की स्थिति होती है, लेकिन पक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि कहीं भी जो है जलभराव की स्थिति नहीं होती। वहीं अगर सड़कों की भी बात की जाए तो ये भी दावा किया गया था नगर निगम की ओर से कि सड़कें जो है उनका मुआयना कराया जा रहा है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और उनको जल्द ही जो है दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो PWD विभाग ने भी ये कहा था कि जो राजधानी भोपाल की सड़कें हैं उनका जो है पूरा मुआयना किया जाएगा, देखा जाएगा, उनको भी जो है जल्द ही ठीक करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, प्रशासन इस पर सबक लेते हुए अगर ध्यान दे दे तो शायद आम जनता के लिए बेहतर होगा।
ठीक है अंजलि, बने रहेगा। फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर का रुख कर लेते हैं। फतेह, जबलपुर में किस तरह के हालात हैं बारिश को लेकर? क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको पिछले 3 दिनों से जो बारिश है वो रुक रुक कर कभी तेज कभी मध्यम बारिश वो जबलपुर पूरे जिले में हो रही है। और इसको लेकर जो नर्मदा नदी है वो अपने पूरे उफान पर है, क्योंकि बरगी बांध के जो कैचमेंट एरिया में वो लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते बरगी बांध के 7 गेट खोले गए हैं, जिस वजह से 2 से 3 फीट जो नर्मदा नदी है का जल स्तर है वो बढ़ गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को के लिए सावधानी बरतने की यहाँ पर से अपील की है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जबलपुर की जो पर्यटन नदी है झुंझुनू नदी, उसमें 3 शराबी अभी हाल ही में जो शराब पी रहे थे बैठकर वहाँ पर वो तेज बहाव में यहाँ पर एक युवक बह गया है, जिसकी तलाश है जो की टीम वो लगातार कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो बारिश का मौसम है वो काफ़ी असरकारक यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी बारिश के चलते जो सब्जी भाजी के दाम हैं वो यहाँ पर आसमान छू रहे हैं और लगातार है जो लोग यहाँ पर परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। जैसे अब आपको बता दें कि कुछ लोगों की यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिली। जबलपुर से एक खबर सामने आई थी, नदी पुल पर युवक शराब पी रहे थे। तो क्या प्रशासन इन सब चीजों पर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है क्या? जब अगर वहाँ पे अव्यवस्था हो रही है तो पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ के जो नर्मदा घाट है, ग्वारी घाट है, भेड़ा घाट है, तिलवारा घाट है, और उसके साथ ही जो आसपास की नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास खतरनाक जो तेज बहाव है वो अभी बह रहा है। लेकिन जिला प्रशासन और ना ही स्थानीय पुलिस की कोई यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते अभी देर रात है ये 3 युवक नदी के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे, जिसमें से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी और उसे बचाने के लिए उसका दोस्त है जो वो भी नदी में कूद गया। हालांकि उसका जो दोस्त है वो बच गया है, लेकिन जो एक युवक है वो अभी उसकी तलाश SDRF की टीम है जो वो लगातार कर रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बारिश के मौसम में खासकर यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं। जी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए इस पर बात करेंगे। फतेह बने रहेगा हमारे साथ। तो नदियां उफान पर है, जिंदगी बेहाल है, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। धमतरी का रुख कर लेते हैं, भोजराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोजराज, धमतरी में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट है, धमतरी में बारिश को लेकर क्या कुछ चेतावनी दी गई है? और गंगरेल बांध भी वहीं पर है, तो ऐसे में कितना सतर्क रहे लोग? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक धमतरी में भी रेड अलर्ट जारी की है, भारी बारिश की चेतावनी दी है धमतरी में। हालांकि देर रात से ही जो बारिश है वो शुरू हो गई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। धमतरी में गंगरेल की बात करें तो गंगरेल में भी आवक अब तेजी हो गई है। 7,000 क्यूसेक पानी की लगातार आवक हो रही है। 56% गंगरेल बांध भर चुका है और बारिश की वजह से कई निचले जो इलाके हैं वहाँ पानी भरने की स्थिति है, जलमग्न है। नगरी ब्लॉक के कई ऐसे गांव हैं जहां बारिश के कारण जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश अगर होती है तो प्रशासन सभी जगह मुस्तैद है। बाढ़ आपदा दल को मुस्तैद रखा गया है यहाँ पे। और अभी फिलहाल जो बारिश है वो हल्की हल्की जी बिल्कुल। भोजराज, एक चीज और, शहर के क्या कुछ हाल हैं? जी देखिए, बारिश अगर आधी घंटे यही बारिश में शहर के कई ऐसे वार्ड है जो जलमग्न हो जाती है। हालांकि अभी इतना बारिश नहीं हुई है, इसलिए अभी शहर पानी डूबने से बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही आधी घंटे बारिश होती है तो शहर के आमापारा और कई ऐसी निचली बस्ती है जहां घुटनों तक पानी भर जाता है। अब मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। अब देखना होगा भारी बारिश से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी है। जी ठीक है, बने रहेगा भोजराज। फतेह सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। फतेह सिंह, भेड़ाघाट में अक्सर हर बार देखते हैं कि कई लोग घूमने फिरने भी आते हैं, तो क्या उनके लिए किसी तरह की चेतावनी जारी की गई है फिलहाल?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो नगर परिषद भेड़ाघाट है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और नगर परिषद भेड़ाघाट की जो टीम है, वो लगातार ये धुआंधार और पंचवटी घाट पर लोगों को अलर्ट यहाँ पर अपील कर रही है कि आप खतरनाक घाटों से दूर रहें। लेकिन उसके बावजूद जो पर्यटक वहाँ पर और स्थानीय लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वो लगातार बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो नगर परिषद भेड़ाघाट की अपील को दरकिनार करते हुए लगातार घाटों के किनारे जा रहे हैं और अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें मौसम विभाग की, तो उन्होंने जिले में तेज बारिश का यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते अभी बीते 24 घंटे के दौरान यहाँ जबलपुर जिले में तेज बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो आफत की बारिश और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, भोजराज और फतेह सिंह, जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो डूब रहा है शहर, कई लोग फंसे हुए हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जल कर्फ्यू की स्थिति देखने को मिल रही है।